भगवान श्री कृष्ण ने जन्म से दुख झेले, कष्ट सहन किया, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराते रहे। और जब वो पैदा हुए उसके बाद उन्हें उनके माँ बाप से अलग होना पड़ा। वे दूसरी जगह गए, फिर थोड़े बड़े हुए, उन्हें जिस माँ ने पाल पोस के बड़ा किया उन्हें छोड़ना पड़ा। जिस राधा से प्रेम करते थे उनसे अलग होना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें तीर घायल, कोई अस्त्र ना उठाने का वचन देने के बाद तीर खुद को घायल होना पड़ा, लेकिन वो हथियार नहीं उन्होंने फिर भी हथियार नहीं उठाए। एक सारथी का धर्म निभाया उन्होंने। कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। सब कुछ जानते थे कि अभिमन्यु आज मरने वाला है, लेकिन फिर भी वो उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे जो निश्चित है वो नहीं बदल सकता। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, फिर भी वो जानते थे अगर आज मैंने उसको सच बताया तो ये अर्जुन युद्ध नहीं लड़ेगा, अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। उस अभिमन्यु को जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध का प्रशिक्षण दिया था। सोचिए कितना तकलीफ हुई होगी कि कई बार सब कुछ जानने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते और अब बन जाते अपनी मर्यादाओं से और लिमिट से। भगवान होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की। और क्या हुआ, अभिमन्यु चला गया। लास्ट में युद्ध खत्म होता है तो सारे ब्लेम किन पे आता है, भगवान श्री कृष्ण पे आता है और बोला जाता है कि आपकी वजह से हुआ है। उन्हें श्राप मिलता है, उनको वंश मिट जाता है और वो अपने वंश का जो आखिरी वंशज होता है उसे खुद अपने हाथ से मारते हैं, वो वध करते हैं। उनका मृत्यु क्या होती है, बलराम चले जाते हैं। एक पेड़ के नीचे श्री कृष्ण रात के 2:30 बजे लेट रहे होते हैं। एक तीर आता है और उनके पैर में लग जाता है, उनकी एड़ी में लग जाता है और वो अपने प्राण त्याग देते हैं। और वो तीर मारने वाला कोई और नहीं, पिछले जन्म का जो हिसाब था, जो बाली था, जब भगवान कृष्ण राम थे, उसका हिसाब पूरा करने के लिए उन्होंने तीर लिया था। वो चाहते थे तो अपना प्राण वैसे ही त्याग देते, लेकिन उन्होंने अपना धर्म निभाया। जो चोट उन्होंने पहले किसी और को दी थी, फिर उन्होंने वो चोट खुद पे ली और साबित किया कि हम जैसा देते हैं हमें वैसा लेना भी पड़ता है। हम भाग नहीं सकते अपने कर्मों से। भगवान श्री कृष्ण ज़िंदगी भर मुस्कुराते रहे, लोगों की मदद करते, सबका साथ देते रहे। बहुत अपनों को जाते हुए देखा, लेकिन कभी भगवान होने के बाद भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। एक अच्छे इंसान भगवान होने के बाद भी एक अच्छे इंसान बन कर रहे, लोगों की मदद करते रहे। हैप्पी जन्माष्टमी।